नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं वाराणसी की। वाराणसी में टेंट सिटी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। आज से टेंट सिटी का दूसरा सीजन भी शुरू हो चुका है और टेंट सिटी के लिए बम्पर बुकिंग हो रही है। लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ साथ टेंट सिटी में रुकने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी से गंगा पार खूबसूरत टेंट सिटी के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो रही है। यानी कि टेंट सिटी सीजन 2 में पर्यटकों के लिए और कई सुविधाएं जुड़ने वाली हैं। इस अस्थायी सिटी में पर्यटकों के लिए काशी के व्यू के साथ अब कई सुविधाएं भी मिलने वाली हैं, जिसमें स्विमिंग पूल के साथ स्पा सेंटर, जिम और कई तरह के गेम खेलने की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि अगर आप टेंट सिटी में शादी करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा यहाँ दी गई है। वाराणसी में गंगा के उस पार रेत पर टेंट सिटी का क्रेज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पर्यटक भी इस अस्थायी शहर की ओर आने लगे हैं। जो भक्त काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं वो टेंट सिटी का भी आनंद ले रहे हैं। वाराणसी टेंट सिटी में आध्यात्म और पर्यटन के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। महज 5 लाख रुपए का खर्चा कर आप यहां सादगी और पारंपरिक शादी करा सकते हैं। शादी के सीजन को देखते हुए यहां बम्पर बुकिंग शुरू हो चुकी है। पिछले महीने काशी में जिस टेंट सिटी का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, वहां अब न सिर्फ आध्यात्म बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी रुका जा सकता है। देश भर के युवा डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार करने के लिए वाराणसी टेंट सिटी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। टेंट सिटी का संचालन करने वाली कंपनी ने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए टैरिफ भी जारी कर दिया है। टेंट सिटी में बड़े हॉल के अलावा मंडप द्वारा पूजा स्थल और बारात घर बनाया गया है। जो लोग हम लोग के टेंट सिटी में रुकेंगे वो लोगों को हम दिखाएंगे पूरा बनारस का नज़ारा टेंट सिटी के ये साइड से। और हम लोग गेस्ट को पिकअप करते हैं नमो घाट से बाई बोट। तो बोट पे हम लोग जब गेस्ट को लेके आते हैं, सारा घाट का दर्शन करवाते हुए गेस्ट आते हैं टेंट सिटी में। यहाँ पे बेहतरीन खाने का इंतज़ाम है, इंडोर गेम्स है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शॉपिंग एरिया है, बैंक्वेट हॉल है, बिजनेस सेंटर है। तो किसी को अगर शादी या कॉन्फ्रेंस भी करना है तो उसका भी सुविधा टेंट सिटी में उपलब्ध है। 5 लाख रुपए खर्च कर लोग गंगा किनारे 7 फेरे लेकर अपने विवाह को यादगार बना सकते हैं। इसके अलावा लोगों को 1500 रुपए प्लेट के हिसाब से फूड का अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। टेंट सिटी में बने हॉल से सीधे मां गंगा और काशी के खूबसूरत ऐतिहासिक घाटों के दर्शन होंगे और मां गंगा वर वधू के विवाह में साक्षी बनेगी। बारात के लिए भी टेंट सिटी में ही व्यवस्था की गई है। टेंट सिटी में शादी के लिए 8 फरवरी की पहली बुकिंग हुई है। शादी विवाह के अलावा टेंट सिटी में लोग बर्थडे पार्टी भी मना पाएंगे। बीते 15 दिनों में यहाँ करीब 50 से ज्यादा लोग अपने जीवन के पलों को यादगार बनाने के लिए पहुँच चुके हैं। 10 हेक्टेयर में फैली टेंट सिटी को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। हर क्लस्टर में 200 टेंट हैं। इसमें विला, सुपर डिलक्स और डिलक्स रूम की व्यवस्था की गई है। ठहरने के लिए स्विस कॉटेज, रिसेप्शन एरिया, गेमिंग जोन, रेस्टोरेंट, डाइनिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा और योग केंद्र, लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स, कैमल व हॉर्स राइडिंग के इंतजाम भी किए गए हैं। खान पान के साथ पर्यटक बोट से गंगा दर्शन, गंगा आरती, काशी विश्वनाथ मंदिर में VIP दर्शन, लाइव म्यूजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उपेंद्र द्विवेदी, जो काशी की गलियों और काशी के मिजाज को बड़ी बारीकी के साथ समझते हैं। उपेंद्र, ये टेंट सिटी देखने में जितनी आकर्षक है उतने ही भव्य तरीके से वहां पर कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। लोगों में इसको लेकर किस तरह का उत्साह है और किस तरीके के आयोजन वहां पर हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अनुपम मैं आपको दर्शन कराऊंगा काशी के उन भव्य दिव्य नव घाटों की, जिसके लिए काशी पूरी दुनिया में विख्यात है। टेंट सिटी में जब आप खड़े होंगे तब आपको ऐसे ही बनारस का घाटों का, गंगा का ऐसा ही नव भव्य
दिव्य नजारा देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने दर्शकों को टेंट सिटी पर, जहां के कैफेटेरिया पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ बात करने के लिए अंदमन सिंह हैं जो यहाँ के ऑफिसर हैं। अंदमन जी, बहुत सारी बातें हैं, अब तो 7 फेरे लेने की भी बातें हो रही हैं। इन नजारों के साथ 7 फेरों की क्या प्लान है, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं और ये जो डबल टेरिस का ये पूरा इलाका है, इसको कहते क्या है, क्या सुविधाएं हैं इसकी? ये अपना कैफेटेरिया जोन है। ये सबसे हाईलाइटेड एरिया है पूरा टेंट सिटी में। अपना टेंट सिटी 90,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। इसमें 4 क्लस्टर्स ऑफ टेंट्स है, जिसको हम पद्मा, नलिनी, रम्या और सुगौसा के नाम पे जाना जाता है। हर एक क्लस्टर हम बनारस का सभ्यता और यहाँ का सबसे मेन है काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो मंदिर का शिखर है, अपना हर एक क्लस्टर ऑफ टेंट्स, क्लस्टर जो बोलते हैं एक साथ बहुत सारे टेंट, उसको एक क्लस्टर बोलते हैं। वो सारे क्लस्टर अपने काशी विश्वनाथ टेम्पल के शिखर की तरह है। शिखर की तरह है, बिल्कुल। तो ये जो कैफेटेरिया है, मैं देख रहा हूँ बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। कितनी क्षमता है, कितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं? और ये मंच जो है, ये क्या बनारस घराने जिसकी पूरी दुनिया में जो विख्यात है, वहां पर इसकी परफॉर्मेंस होगी, हर रोज होगी? अगर होगी तो क्या समय रहता होगा, क्या ये सब बताइए। ये कैफेटेरिया का जोन है। यहाँ गेस्ट को चिलिंग के लिए, मीन्स रिलैक्सिंग एटमोस्फियर फील के लिए, यहाँ पर गंगा की तट से जो हवा आती है, जो फ्रेश फील आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप मुग्ध हो जाते हैं। आप सवेरे के टाइम में कभी 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे आप यहाँ आके खड़े हो जाइए। वो जो शीतल हवा गंगा से बह के आपको टच करती हुई जाती है, उसका मतलब कोई मीन्स वर्ड्स में हम। बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा था अंजुमन जी कि जब उनसे विदेश में किसी आदमी ने कहा कि आप चलिए हमारे साथ लंदन, आप चलिए हमारे साथ अमेरिका, वहां गाइए, तो कह रहे थे वहां पे भव्य आप मुझे घर दिला देंगे, सब कुछ दिला देंगे, लेकिन मेरी माँ गंगा कहां से लाएंगे? तो वही बात आप कहें, तो यहाँ ये मंच होगा और इसी मंच पर आप सामने कैफेटेरिया में मौजूद होंगे, आप कॉफी पी रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, उसके साथ ही बनारस घराने का संगीत को भी सुन रहे होंगे और उसके पीछे माँ गंगा खुद अपनी स्वर लहरियों से आपको आनंदित कर रही हूं। कहते हैं माँ गंगा खुद में एक संगीत है, माँ गंगा खुद में एक संगीत विश्वविद्यालय है। संगीत घराना की उपज जो है काशी में, वो माँ गंगा की स्वर लहरियों से हुई, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था। तो ये जो मंच होगा, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जब वो लोग कॉफी पियेंगे यहाँ पर पर्यटक आके अपना यहाँ पर किस किस तरीके की कैफेटेरिया में क्या क्या सुविधाएं होंगी? कैफेटेरिया में अपना जो है नॉर्मल एक कैफेटेरिया चार्जेबल है, जो इन हाउस गेस्ट के लिए है। चार्जेबल में मॉकटेल्स रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगी, सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये थोड़ा आधुनिक टाइप के मीन्स। अब हम ये भी रखे कि जो नॉर्मल अपना बनारस के खाने का संदर्भ में जो खाना है, नॉर्मल जो खाना है, उसको हट के ये कैफेटेरिया में जो है बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा, ये क्योंकि आजकल फास्ट फूड थोड़ा ज़्यादा चलने लग गया है, सब लोग को पसंद आता है। मीन्स हम डेफिनेटली यहाँ टारगेट कर रहे हैं यंग जनरेशन और एल्डरली जनरेशन, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हम कैफेटेरिया रखे हैं, जो सवेरे 8 बजे से रात 12 बजे तक चलेगी। अपार्ट फ्रॉम द गेस्ट के अपने पैकेज में अपना चाय, चाट और डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब पैकेज में इंक्लूडेड है। सब पैकेज में इंक्लूडेड। सब पैकेज। एक मैं देख रहा हूँ निर्माण ये बिल्कुल सामने की तरफ है, तो ये इसके बारे में सुना जा रहा है कि डुप्लेक्स होगा, प्रेसिडेंशियल हाउस होगा, मतलब ये यहाँ पर जो रहेगा उसको मतलब काशी बहुत भव्य दिव्य नजर आएगी। ये क्या है, ये जो निर्माण हो रहा है? ये सबसे एक्सपेंसिव जो अपना टेंट सिटी के अंदर बनेगा है, ये है प्रेसिडेंशियल विला। इसके ऊपर की भाग पे एक मास्टर बेडरूम रहेगा, टॉयलेट रहेंगे और सामने बैल्कनी, जहां से आप बैठ के पूरा गंगा का टोटल व्यू ले सकते हो। मींस पूरा ऊपर से व्यू आती है। नीचे का उपेंद्र, जरा इस बात को भी समझिए इनसे कि जब वाटर लेवल काफी हाई होगा या मौसम विपरीत होगा, उन परिस्थितियों में जो स्थितियां होंगी, उसमें अगर कोई बुकिंग कराता है तो कार्यक्रम किस तरीके से आयोजित होंगे? फिर इसके लिए क्या तैयारी की गई है? टेंट्स में से एक होगा। बिल्कुल। एक बात हम समझना चाहते हैं, हम चलते हैं स्पा की भी तरफ, जिसके लिए काशी की पहचान हमेशा होती थी कि लोग घाट किनारे आते थे, वहीं पर जो है जिसे कह सकते हैं स्पा माली, जो उनका पारंपरिक टेंट था, उसको किस तरह आधुनिक किया गया यहाँ पे, वो भी हम समझते हैं। लेकिन पहले हमें यह समझना है कि जिस तरीके से जब कभी गंगा का जलस्तर जब बढ़ जाता है, गंगा में बाढ़ की स्थिति होती है, तब क्या ये संचालित हो पाएगा? क्या उस तरीके से कोई प्लानिंग की गई है क्या?
हमारा टेंट सिटी जो है इसका निर्माण ही ऐसे हुआ है कि ये जो नदी के तट पर हमारा निर्माण है पूरा, जी जी कि जैसे ही पानी बढ़ेगी, ये जनरली बारिश के टाइम पे होगा, जो हम जून जुलाई के से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जून जुलाई से पानी बढ़ने लगेगी। वहीं पर ऐसा होगा कि तब हमको ये पूरा निकाल के हमारा हर जगह जहाँ पर भी टेंट है, टेंट सिटी का हर जगह यही ठंड के मौसम में बिल्कुल होती है जी। और जैसे बारिश चालू होगा उससे पहले हम इसको पूरा निकाल लेंगे, वापस अगला साल फिर से लगाएंगे हम। अच्छा, तो जितने दिन तो पानी भरा रहेगा उतने दिन तक संचालित नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे पर्यटकों के लिए ये कुछ तरीके से वो भी है, मतलब गोल्फ कार्ट भी है, जिससे आप जो है घूम सकते हैं काशी को, जिस टेंट सिटी है उसको घूम सकते। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर वो टेंट्स हैं जिनमें लोग रहेंगे क्या? हाँ, ये हम पीछे से जाके टेंट्स अपना 2-4 भागों में, मैंने बताया 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पद्मा, नलिनी, रम्या और सुघोषा। जी जी। और हम यहाँ जा रहे हैं, ये अपना मेन जोन है, जस्ट रिसेप्शन के पीछे ही, ठीक है। जी जी। यहाँ है बिजनेस सेंटर। अच्छा, ये सामने जो तस्वीर सूर्य नमस्कार जैसी नमस्कार की आकृति दिख रही है, उसके जो सामने है वो बिजनेस सेंटर, वहाँ क्या बिजनेस मीटिंग वगैरह भी हो सकती है सब? हाँ जी, वो कॉन्फ्रेंस हॉल है, बिजनेस सेंटर ये वाली है और स्पा ये वाली है। अच्छा, 7 फेरों की भी बात की जा रही है, वो भी यहाँ पर हो जाएंगे? देखिए, गंगा के तट पे गंगा के आशीर्वाद से यदि कोई 7 फेरे ले ले, उससे भाग्यवान कोई हो ही नहीं सकता। जी जी जी। तो इसीलिए उसकी फैसिलिटी दी गई है, डेफिनेटली। उसकी बुकिंग्स आनी भी शुरू, क्या चर्चा है कि शुरू हो गई, लोग क्वेरी करना शुरू कर दिए? क्वेरी तो बहुत आ रही है। ये देखिए, ये है स्पा सेंटर, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि ये भी बहुत चर्चा में है कि जो काशी में एक नए तरीके का आपको अनुभव मिलने जा रहा है। हाँ जी, ये स्पा आज के डेट में स्पा बहुत मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं। जैसे पहले गंगा के घाट पर ही मसाज किया जाता था, लेकिन वो अभी उठ के अभी और थोड़ा मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं। यहाँ अपना डिफरेंट अरोमेटिक ऑयल से मसाजेस होते हैं। ये जो इन हाउस गेस्ट के लिए जो यहाँ आएंगे, सो मसाज का जो मतलब यहाँ पर रहेंगे, इन हाउस मतलब जो रहेंगे ना, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, उस ट्रीटमेंट्स का आनंद। ये कुछ आप बता रहे थे कि कुछ बड़े मोक्ष, दिव्यम, कुछ तमाम तरीके के ऑयल्स, पहले ऑयल से होती थी, सारे अभी भी ऑयल से, हर ऑयल का अलग फ्लेवर है। ये मोक्ष अलग अलग ऑयल ब्लेंड से, दिव्यम, ऊर्जा, कामा और आनंदा, ये 5 टाइप के ऑयल्स है। बिल्कुल। ये क्या स्पा सेंटर है? ये रूम्स है जहाँ पर अपना क्या फैसिलिटीज यहाँ की देख सकते हैं? बिल्कुल, ये देखिए, ये फैसिलिटीज है, बहुत खूबसूरत। ये कौन सा वो है? कपल रूम है। ये कपल रूम है जहाँ पर आप, अगर आप कपल्स के साथ आते हैं तो यहाँ पर ये स्पा केंद्र है। कुछ आगे भी रूम्स बने हैं क्या? जी जी, आगे भी देखिए, ये कपल्स रूम था और इसके बाद ये देखिए एक ये सिंगल रूम है। ओके, अकेले कराते हैं तो ये सिंगल्स रूम है, स्पा सेंटर का ये सिंगल रूम्स है। तो ये जो यहाँ पे इन हाउस रहेंगे उनके लिए है, इन हाउस रूम के लिए। बिल्कुल। कहते हैं काशी में एक और भी है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं तस्वीरों में। ये क्या, ये भी सिंगल्स रूम है? ये भी सिंगल्स रूम है। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, स्पा के रूम्स में एसी लगी हुई है और जो है यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा जो है लुक दिया गया है, ताकि जो फीलिंग्स है वो आ सके। तो काशी में कहा जाता था कि लोग इसलिए, फॉरेनर्स जो आते थे या जो टूरिस्ट आते थे, उनको स्पा की इसलिए जरूरत हो जाती थी क्योंकि घाट बड़े ऊपर नीचे थे, सीढ़ियां, तो पैरों में दर्द होने लगता था। और गंगा किनारे जो है वो रिलैक्स के लिए यहाँ पर आते हैं ना, तो उनको बहुत मतलब एक आराम मिलता है। हाँ। तो ये देखिए, ये और ये जो मैं आके देख रहा हूँ, ये क्या वही टेंट सिटीज के जो टेंट्स हैं वही है? ये टेंट सिटी के जो सेंटर पोर्शन है, ये है सेंटर। आप ये हर एक पुतला जो है, अपने पूरा टेंट सिटी में पुतले मिलेंगे, हर एक चौक पे, मोड़ पे। तो वो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये है हर एक योगा के पोस्चर। ओके, हर योगा के पोस्चर्स में ये जो पुतले हैं। जी जी जी। तो ये टेंट्स हैं, ये मतलब इसको भी जैसे आप बता रहे थे कि अलग अलग उसमें बांटे गए हैं। तो जैसे मैं सामने देख रहा हूँ, ये इसकी क्या खूबियां हैं? ये अपने 4 क्लस्टर में से एक क्लस्टर। तो यहां पर उपेंद्र द्विवेदी लगातार टेंट सिटी में घूम रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम लगातार हर तस्वीर आपको दिखा रही है कितनी भव्यता के साथ
किस तरीके से सारी सुविधाओं से सुसज्जित ये टेंट सिटी बनाई गई है। आप भी जाकर काशी में पहुंचकर बाबा विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने के बाद इस टेंट सिटी में घूम सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चख सकते हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।